हेलो गाइस, दिस इज श्रद्धा। और अपने लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप रिमेनिंग पार्ट्स भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारे पास है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और इनके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 रेशियो से हमें चेक करना है कि कौन से पेयर कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम यहाँ पे a1 की वैल्यू हमारे पास है 3, b1 की वैल्यू है 2। देखो इस इक्वेशन को c1 के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब सिंपली आई विल रीअरेंज इट। तो इट विल बी लाइक 3x + 2y - 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 2x - 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0। तो a1 3 आ गया, b1 2 आ गया, c1 विल बी -5, a2 आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा -3, c2 आ जाएगा -7। तो अब अगर हम रेशियोज देखें तो a1/a2 आएगा मेरे पास 3/2, b1/b2 मेरे पास आ जाएगा 2/-3, दैट मीन्स -2/3 एंड c1/c2 मेरे पास आ जाएगा -5/-7, दैट इज 5/7। तो अब अगर हम देखें तो ये इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हेंस अब ये कंडीशन कौन सी लाइंस के लिए होती है, जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होती है। तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, और इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए ये दोनों इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं। तो हम लिख सकते हैं हेंस द पेयर ऑफ linear equations is consistent। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x - 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 4x - 6y इज इक्वल्स टू 9। तो इसे पहले रीअरेंज कर लेंगे। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2x - 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड इसे 4x - 6y - 9 इज इक्वल्स टू 0। तो a1 की वैल्यू मेरे पास आएगी 2, b1 की वैल्यू मेरे पास आएगी -3 एंड c1 की वैल्यू मेरे पास आएगी -8। सेम a2 की वैल्यू मेरे पास आएगी 4, b2 की वैल्यू आएगी -6 और c2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -9। अब अगर a1/a2 मैं कैलकुलेट करूँ तो हो जाएगा 2/4, दैट मीन्स 1/2। b1/b2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा -3/6, तो माइनस कैंसिल एंड इट इज़ अगेन 1/2। c1/c2 अगर मैं करूँ तो हो जाएगा -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल, इट मीन्स 8/9। तो अब मैं देखूँ तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन कौन से लाइंस के लिए आती है, ये कंडीशन आती है हमारी पैरेलल लाइंस के लिए। तो a1/a2 इसको लिख सकते हैं हम पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के केस में हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो ज़ीरो सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। अब अगर बाकी के पार्ट्स हम देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट फिर भी
लास्ट पार्ट एक बार देख लेते हैं, और अगर आपको कोई पार्ट समझ में ना आए इस क्वेश्चन का तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. Now our fifth and last part of the question is 4x upon 3 plus 2y is equals to 8 and 2x plus 3y is equals to 12. तो इसे अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो इसे मैं लिख सकती हूँ 4x upon 3 plus 2y minus 8 is equals to 0, एंड इसे मैं लिख सकती हूँ 2x plus 3y minus 12 is equals to 0. तो a1 upon a2 में a1 मेरे पास आ जाएगा 4 upon 3 एंड b1 आ जाएगा 2, c1 आ जाएगा -8 और a2 मेरे पास आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा 3 एंड c2 -12. अब हम निकालेंगे a1 अपॉन a2. तो 4 अपॉन 3 अपॉन 2 है तो वो यहीं आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो एट लास्ट बचा 2 अपॉन 3. b1 अपॉन b2 हो जाएगा obviously 2 upon 3 and c1 upon c2 -8 upon -12, माइनस माइनस कैंसिल आउट और ये 4 से कैंसिल होके बचेगा 2 अपॉन 3. अब इस केस में अगर हम देखें तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं. तो इस कंडीशन में हमारी जो लाइंस होती है वो होती है को इंसिडेंट लाइंस, और इस केस में सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइट. तो अब ये सिस्टम हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंट. तो हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. So thank you guys, and if you have any doubt you can mention in the comment box, and please like, share and subscribe my channel for more such videos.